आप दिल्ली में कर रहे हैं, क्या है इसके पीछे का कारण? हम देख रहे हैं कि वर्तमान में तमाम शंकराचार्यों के बीच में आप पहले शंकराचार्य हैं जो इतनी लंबी अवधि तक दिल्ली में रहे, साथ ही आप भारतवर्ष का भी जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं। तो इसके पीछे महाराज जी कोई कारण हो जिसको आप पूरा कर रहे हैं? ऐसा है कि हम सन्यासियों में ये परंपरा है कि 8 महीने हम भ्रमण करते हैं और वर्षा के जो 4 मास होते हैं उन 4 मास एक स्थान पर रुक करके साधना, उपासना और शास्त्र चर्चा करते हैं। इसको चातुर्मास्य कहा जाता है। इसमें 2 भेद हैं। एक तो मास शब्द जो है इसके 2 अर्थ होते हैं। वेदों में इसका एक अर्थ पक्ष भी बताया गया है। पक्ष माने 15 दिन का और मास माने 30 दिन का महीना। तो मास शब्द जो है वो महीना अर्थ में आम जनता के बीच में है, लेकिन जो वेद आदि को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मास शब्द का एक अर्थ पक्ष भी होता है। तो पक्ष अर्थ मान करके कुछ लोग 4 पक्ष माने सावन के 2 पक्ष और भादों के 2 पक्ष, ऐसे 4 पक्ष 4 मास मान करके चातुर्मास से करते हैं। और कुछ लोग मास शब्द का अर्थ महीना ही मान करके आश्विन और कार्तिक भी मिला करके करते हैं। तो ये चातुर्मास से होता है और ये सभी सन्यासी को निभाना होता है इस व्रत को। तो कहीं ना कहीं तो करना होता है। हमारा जो उत्तर का आमनाय ज्योतिषपीठ है, उस ज्योतिषपीठ का क्षेत्र उत्तर भारत है। तो उत्तर भारत में दिल्ली भी है, तो अपने क्षेत्र में ही कहीं ना कहीं चातुर्मास से करना। तो हमने सोचा कि दिल्ली में करते हैं। बहुत से लोग यहाँ प्रार्थना भी कर रहे थे और कोई ऐसा विशेष नहीं। जहाँ तक आपने कहा कि देश में हम घूम रहे हैं, तो सबसे पहले तो जब हमको पीठासीन किया गया तो हमने पूछा कि हमारा क्षेत्राधिकार कहाँ तक है। तो मठामनाय महानुशासन के अनुसार बताया गया कि पूरा उत्तर भारत और उत्तर विश्व आपका है। तो हमने पूछा कि आज के राजनीतिक भारत के अंतर्गत कितने प्रदेश हमारे अंतर में आते हैं। तो बताया गया कि 12 प्रदेश आते हैं। तो हमने सोचा कि इन 12 प्रदेशों में तो कम से कम हमको पहले जाना चाहिए। बहुत गहरे नहीं तो कम से कम जिला स्तर पर तो जाएं। तो अपने क्षेत्राधिकार को देखने की दृष्टि से इस समय हम भ्रमण पर हैं। तो चातुर्मास के पहले इसी तरह के भ्रमण कार्यक्रम में थे। बीच में कहीं विशेष रूप से कोई बुलावा होता है तो वहाँ भी जाते हैं, अन्यथा अपने क्षेत्र को देख रहे हैं और वहाँ के लोगों से मिल करके ये जान रहे हैं कि उनको सनातन धर्म के पालन में कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं। हम चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र में एक बार घूम लें और घूम करके सब लोगों की समस्याओं को जान लें, फिर बैठ करके एक योजना बनाएं कि हम इस पूरे क्षेत्र में सनातन धर्म के उन्नयन के लिए और लोगों की समस्याओं को, धार्मिक समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं और फिर उस योजना को क्रियान्वित करें। तो ये उद्देश्य है हमारे इस समय के भ्रमण का। महाराज को किस प्रकार देखते हैं? देखिए, पहले आपने कहा कि पहला सवाल है कि निराधार आरोप हमने लगाए। तो हम आपको कहना चाहेंगे, बताना स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये बात निराधार है कि हम निराधार बोल रहे हैं। हम निराधार नहीं बोल रहे हैं, ये ऐसा बोलने वाला निराधार बोल रहा है। आप मीडिया के लोग हो, आप हमको एक ही जवाब दे दो कि हम आपको सच माने कि गलत माने। जो आप दिखाते हो अपने टेलीविज़न में उसको हम सच माने कि गलत माने, ये पहले आप जवाब देना पड़ेगा आपको, तब हम आगे की बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आप जो दिखाते हो उसको हम सच माने कि ना माने, झूठ माने? मानना चाहिए कई बार। ठीक है ना, आप जो दिखाते हो उसको सच माना जाता है। आम जनता सच ही मानती है। अगर वो झूठ आप दिखाते हो ऐसा पता चल जाए तो लोग आपका चैनल देखना बंद कर देंगे। ANI जो आपकी न्यूज़ एजेंसी है, इसकी न्यूज़ पोर्टल वाले उठाएंगे ही नहीं कि ये तो झूठ परोसते हैं। इसलिए सत्य के कारण आपकी साख है और उसके कारण आपके द्वारा प्रसारित समाचार लोगों के द्वारा लिया जाता है। ANI केवल सत्य की बात करता है और ठीक है ना, ठीक है, ANI होता है। सबको सत्य की बात करना चाहिए और जनता को ये भ्रम है कि मीडिया सच दिखाती है, इसीलिए मीडिया को देखते हैं लोग, इसीलिए आपकी TRP होती है। अन्यथा कोई देखना बंद कर देगा। जिन जिन के बारे में ये पता चल जाता है उनका रेटिंग कम हो जाती है। तो मूल बात हम क्या कहना चाहते हैं? मूल बात हम ये कहना चाहते हैं कि आपके अखबारों ने, जो देश के बड़े बड़े अखबार हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन टाइम्स और दुनिया भर के, इसी तरह से आपके जो लाइव वाले चैनल हैं जो उनमें
सब में हमारे पास सब का पूरा रिकॉर्ड है, ठीक है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर 320 किलो सोना आ रहा है, वो अब लगाया जाएगा। इसके लिए पहले से 250-300 किलो जो चांदी पहले से केदारनाथ जी के मंदिर के गर्भगृह में जड़ी हुई थी, उसको उखाड़ दिया गया। क्यों उखाड़ा गया? कि सोना लगेगा साहब। तो सोने के लिए चांदी उखड़ सकती है भाई, जब सोना आ रहा है तो स्वाभाविक है चांदी उखड़ जाएगी। तो जिस श्रद्धालु ने चांदी दी थी वो खून के आंसू रोता रहा कि मेरी सेवा भगवान अस्वीकार कर रहे हैं, किसी बड़े के द्वारा अब सोना आ रहा है इसलिए। लेकिन फिर भी वो चुप रह गया कि भाई अब सोना आ रहा है, हम क्या बोलें। तो ये प्रचार किया गया कि बहुत बड़ा दाता है और वो सोना लगा रहा है। फिर कहा गया, आपकी अखबारों की और मीडिया की रिपोर्टिंग है कि बहुत बड़ी सुरक्षा के अंदर एक ट्रक में लाद करके वो सोना बम्बई से उत्तराखंड आ रहा है। फिर मीडिया रिपोर्टिंग हुई कि 18 खच्चरों में लाद करके वो सोना अब गौरी कुंड नीचे है, 17 किलोमीटर अब वहाँ से जाना पड़ता है केदारनाथ जी के लिए पैदल। और जब सामान वगैरह होता है तो लोग उसको खच्चर के ऊपर लाद करके ले जाते हैं। तो आपके मीडिया की रिपोर्टिंग है, और एक मीडिया, एक घराने की नहीं है, एक चैनल की नहीं है, एक अखबार की नहीं है, सबकी है कि 18 कचरों में लाद करके सोना ले जाया जा रहा है और वो भी बड़ी सुरक्षा में ले जाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर ये कहा गया कि अब सोना लगाने के लिए बहुत सारी एजेंसियां आ रही हैं, फिर वो निरीक्षण परीक्षण कर रही हैं, फिर उसके बाद फिर सोना लगाया जा रहा है। और सोना लगाने के बाद फिर उसका वीडियो जारी किया गया पूरे धूमधाम के साथ कि बहुत भव्य हो गया, दिव्य हो गया और अद्भुत हो गया। ये सब हुआ ना, ये सब एक मीडिया हाउस नहीं कर रहा था। और ये सब वो जो कमेटी है केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति, उसके द्वारा हो रहा था। ये सब बातें आपको बताई जा रही थी, तभी आप लोग उसको पब्लिश कर रहे थे। तो जब ये सब हुआ, जब 320 किलो सोना वहाँ पे आपने लगा दिया, कहीं 320 है, कहीं 230 किलो है, तो 230 किलो सोना जब आपने वहाँ पर लगा दिया, और फिर इतना ही नहीं हुआ, उसके बाद फिर वहाँ से मांग हुई मुख्यमंत्री उत्तराखंड से कि इतना सारा सोना यहाँ पर लगा दिया गया है, बहुत बड़ी संपत्ति रख दी गई है, इसके लिए ITBP की स्पेशल ड्यूटी लगाई जाए बहुत सारे सैनिकों की। और वो सालों लगी रही। उसके बाद मांग हुई, मांग होने के बाद लगाई गई, ITBP वहाँ पर ड्यूटी करती रही। जाने कितना रुपया तो उसमें खर्च हुआ होगा, साल 1.5 साल सुरक्षा करने में। ये क्यों लगाई गई? अगर वहाँ पर सोना नहीं था तो कहा क्यों गया लाने का, फिर वहाँ पहुँचने का, ये सब माहौल क्यों बनाया गया? कमेटी के लोगों ने क्यों ऐसे वक्तव्य दिए? और फिर उत्तराखंड की सरकार ने किस आधार पर वहाँ पर इतना सारा ITBP के जवानों की तैनाती की कि सुरक्षा करो आप? और फिर वो सब सुरक्षा होती रही। और अब अचानक कहा जा रहा है, जब पट खुला तो लोगों ने देखा कि वहाँ तो सोना है नहीं, पीतल के पतरा जड़े हुए हैं। फिर पंडा पुजारी जो भी वहाँ के लोग थे, जो रोज वहाँ जाते हैं, वहाँ की परिस्थितियों को समझते हैं, वो चिल्लाए। जब चिल्लाए उसके बाद से फिर कहा गया कि नहीं नहीं, वो 228 किलो 230 किलो नहीं था, वो तो 22 किलो सोना था, ठीक है। अब 22 किलो सोना 18 कचर में लाद के ले जाया गया। आप अगर 22 किलो को 18 से भाग दे दें तो कितना, 1-1.25 किलो आएगा मोटा मोटी। तो 1.25 किलो सोना एक खच्चर पर, फिर 1.25 किलो सोना दूसरे खच्चर पर, फिर 1.25 किलो सोना तीसरे खच्चर पर, इस तरह से 18 खच्चर पर लाद करके सोना ले जाया गया था। कौन मानेगा इस बात को? एक खच्चर पे 1.25 किलो लादा जाता है। आप केदारनाथ के गौरी कुंड से जाने वाले खच्चर के जो ले जाने वाले लोग हैं उनसे बात करिए कि आप एक बार में कितना वजन लादते हैं और ले जाते हैं। क्या 1.25 किलो के लिए आप 1.25 किलो से ज़्यादा नहीं ले जाते हैं, दूसरा खच्चर करना पड़ता है, तीसरा खच्चर करना पड़ता है। तो वो बता देंगे कि हम इतना किलो लेके जाते हैं। एक व्यक्ति को बैठाते हैं, एक व्यक्ति अमूमन 50 से 80 किलो का होता है। तो आप उसको अगर बीच में ही 60 किलो मान लो तो 50-60 किलो तो एक खच्चर पे लगता है। तो आप 22 किलो, बाद में कहते हैं कि 22 किलो सोना था, 228 किलो नहीं था, तो 22 किलो मान लो। वो कहते हैं 22.8, उसको 228 किलो बोला जा रहा है। पहले तो आपने 230 किलो बताया, अब आप कह रहे हैं कि 22.8। तो 18 कचर में लाद के क्यों ले जा रहे थे और ट्रक में लेकर के उसको सुरक्षा में क्यों आ रहे थे? ट्रक में तो हम मान लेते हैं कि ट्रक में रखा होगा, आपने उसमें पुलिस बैठाई होगी, सुरक्षा आदि कारण रहे होंगे, 2-3 तरफ से जकड़ लिया होगा। लेकिन 18 खच्चर में क्यों लेके गए, इसका जवाब बताइए। और पुलिस क्यों इतने दिन तक लगाई और उसके पीछे जो खर्चा किया गया उसका क्या है? एक। और तीसरे, जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं वो वक्तव्य दे रहे हैं और आप लोग उनका प्रसारण कर रहे हैं। वो कह रहे हैं
कि इससे उत्तराखंड की सरकार का और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का कोई लेना देना नहीं है। वो कोई दाता था, वो आया और लगा करके चला गया। क्या ये संभव है? अगर हमारी निगरानी में कोई, हम समिति के सदस्य हैं और हमारी समिति की निगरानी में कोई परिसर है, उस परिसर में कोई भी आएगा बिना हमारी अनुमति के काम करके और चला जाएगा। और मान लिया कि दाता आया और उसने लगाने के लिए कहा, आपसे अनुमति नहीं ली, तो पहले तो अनुमति बिना लगाने कैसे दिए, और दूसरे वो चांदी कैसे निकालने दिया उसको, और तीसरे लगा दिया तो क्या लगा देने के बाद उसने आपको कोई हैंडओवर नहीं किया रिकॉर्ड कि इतना सोना हम लगा रहे हैं और इसको अब आप स्वीकार करिए, अब ये मंदिर का हो गया, अब हमारा नहीं रहा। तो अब फिर उसको आपकी जो किताब है एसेट की, कि आपके पास कितनी सामग्री है, क्या उसमें आप अपने स्टॉक रजिस्टर में उसको मेंटेन नहीं करते हैं? कोई भी आएगा कुछ भी रख करके लगा करके चला जाएगा और आप उसको मेंटेन भी नहीं करोगे स्टॉक में भी। तो ये जो बातें हैं, इन पे शंका उत्पन्न होती है। और उसके बाद जब ये बात आई, उसके बाद से जाने कितने लोगों ने मांग की, जाने कितना हल्ला मचाया गया कि जांच कराओ जांच कराओ, आज तक जांच नहीं हुई। तो हम निराधार नहीं कह रहे हैं, हम साधार कह रहे हैं, और हमको निराधार कहने वाले निराधार कह रहे हैं, ये हम कहना चाहते हैं। महाराज जी, मेरा जो पीड़ा है वो ये है कि देखिए, विश्वासघात, ठगी, ये सब खूब हो रहा है अपने देश में। ठगी भी एक धंधा है, खूब होता है, लेकिन आदमी आदमी को ठगता है। यहाँ एक दूसरी बात हो गई, यहाँ आदमी ने जा करके, मनुष्य ने जा करके केदारनाथ भगवान को ठग लिया। केदारनाथ को भगवान को ठगा जा रहा है। अगर अभी भी हम चुप रहे या कोई भी सनातनी चुप रहा तो फिर इसके बाद क्या होगा? कोई व्यक्ति को ठग ले तो हम एक बार उपेक्षा कर देंगे कि भाई चलो ये तो चल ही रहा है। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति, एक संस्था भगवान केदारनाथ को ठग रही है। तो अब भगवान को जब ठगा जाने लगेगा तो क्या भगवान के पुजारी बोलेंगे नहीं? और हम शंकराचार्य हैं, हमारा धार्मिक क्षेत्र में दायित्व बनता है, पहली बात ये। और दूसरी बात आपने कही कि आप राजनीतिज्ञों की तरह बोल रहे हैं, तो हमारा ये कहना है, केदारनाथ के बारे में हम बोल रहे हैं। केदारनाथ भारत की संसद है कि उत्तराखंड की विधानसभा है? हम भारत की संसद के बारे में बोल रहे होते, उत्तराखंड की विधानसभा के बारे में बोल रहे होते, तब आप हमारे ऊपर आरोप लगा सकते थे कि आप राजनीति बोल रहे हो। हम केदारनाथ मंदिर के बारे में बोल रहे हैं, वहाँ के विराजमान देवता के बारे में बोल रहे हैं, उनके साथ हुई ठगी के बारे में बोल रहे हैं, दुष्प्रचार के बारे में बोल रहे हैं, घोटाले के बारे में बोल रहे हैं। और उसके बाद आप कहते हो कि हम राजनीति कर रहे हैं। क्या राजनीति है इसमें? बताओ, कौन सी राजनीति है? हमने किसी राजनीतिज्ञ का नाम लिया? अगर लिया तब भी आप कहो कि भाई आपने राजनीतिज्ञ का नाम लिया इसलिए राजनीति आ गई। हमने विधानसभा, लोकसभा के बारे में कुछ बात की, हमने संविधान के बारे में बात की। हम तो कह रहे हैं सोना जो भगवान को अर्पित हुआ था, हम तो कह रहे हैं केदारनाथ, हम तो कह रहे हैं घोटाला, और ये तो जग जाहिर है, इसमें राजनीति कहाँ है? लेकिन फिर भी हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि आप राजनीति कर रहे हैं। फिर वो व्यक्ति कहता है कि ये जो अभी मुक्तेश्वरानंद हैं, ये नेताओं से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो बताएं हमको कि हमने कब प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजनीति के इसके बारे में। हमसे प्रश्न वालों ने आकर के पूछा, चलते रास्ते में खड़े थे सब घेर करके कि नहीं नहीं आपको बात करके जाना है आगे। हमने नहीं बुलाया था, कोई अखबार वाला, कोई चैनल वाला खड़े होकर के उनके साथ कहे या वो प्रस्तुत करें कि हमने किसी को बुलाया हो कि आओ हम केदारनाथ के बारे में बात करना चाहते हैं। कि लोग खड़े थे, घेर करके खड़े थे दरवाजे पर, और जब हम निकले तो उन्होंने कहा नहीं बात करनी पड़ेगी। मैंने अनुरोध किया, दबाव नहीं डाला लेकिन अनुरोध किया। तो हमने कहा ठीक है बोलो, आप क्या पूछना चाहते हो बोल दो। उन्होंने केदारनाथ के बारे में पूछा, हमने अपनी बात कही जो हमारे मन की पीड़ा थी। इसमें राजनीति कहाँ हो गई? और प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कब कर रहे हैं? कौन सी सनसनी हम फैला रहे हैं? जो पहले ही आपके द्वारा प्रचारित है। जिस समय ये कहा जा रहा था कि मुंबई से ट्रक में सुरक्षा में सोना आ रहा है, उस समय बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का अध्यक्ष होने के नाते आपने खंडन क्यों नहीं किया कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है? जिस समय 18 खच्चरों में लाद करके सोना नीचे से ऊपर ले जाने की बात चल रही थी, उस समय केदारनाथ समिति के अध्यक्ष के रूप में आपने क्यों खंडन नहीं किया कि गलत समाचार छापे जा रहे हैं? जिस समय वहाँ पर लगाने के लिए रिपोर्टिंग की जा रही थी कि ये आए हैं, ये आए हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, एक दिन थोड़े हुआ, ये तो लगातार हफ्तों तक रिपोर्टिंग हो रही थी। उस समय क्यों खंडन नहीं किया गया उनके द्वारा? और जब उसका वीडियो जारी किया गया, गर्भगृह के अंदर का सोने का चमचमाता हुआ चित्र दिखाया गया, उस समय क्यों नहीं कहा गया कि नहीं नहीं सोना नहीं है? अब आप समिति के, अब आप कहते हो कि हम हैं,
जब लगाया गया तब कहते हैं कि हमारा कोई लेना ही देना नहीं है। ऐसी समिति, इस समिति को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए जो ये कहे कि हमको हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई आया, लगा के चला गया। तो कोई आता है, मंदिर के अंदर घुसता है, वहां पर लगी चांदी निकालता है, दूसरी पत्थर जड़ता है और चला जाता है। और अगर समिति का अध्यक्ष ये कहता है सार्वजनिक रूप से कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो देख रेख कर ही नहीं रहा है। और अगर ऐसा है तो फिर ऐसी समिति का कोई तात्पर्य रहता है? यही नहीं, समिति के लोगों ने जब जब बैठक हुई तब उसमें बात उठाया, मौखिक रूप से उठाया, लिखित रूप से उठाया, इसकी भी रिपोर्टिंग हुई है। लेकिन उसके बाद आज तक जवाब नहीं दिया जा रहा है। ना तो जांच कराई जा रही है, ना तो अध्यक्ष के द्वारा कोई जवाब दिया जा रहा है। और जब शंकराचार्य खड़ा होकर के कहता है, शंकराचार्य के रूप में हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक एक शब्द कई बार तौल करके, केवल तौल करके नहीं बोलते हैं, कई बार तौल करके बोलना पड़ता है कि कल को कोई इसमें वो ना आ जाए, क्योंकि हम करोड़ों सनातन धर्मियों का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी तरफ से बोल रहे हैं, हम अकेले व्यक्ति के रूप में नहीं बोलते हैं। जब शंकराचार्य बोलता है तो अपने पूरे समाज की ओर से बोलता है। तो कल को कोई हमारी बात छोटी ना पड़ जाए, ये सोच करके हमको बोलना पड़ता है। और आप कहते हैं कि इनको राजनेता की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। यहाँ तक कि इस समय अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमने आपको नहीं बुलाया है। आपने अनुरोध किया है, हमारे जो प्रेस मीडिया के प्रभारी हैं उनसे बार बार कि हमको मौका दिया जाए। हमने मौका आपको दिया है, क्योंकि हम जब आप बात करना चाहते हैं तो हम स्वागत करते हैं आपका। तो ये जो दो आपने बातें कही कि एक तो हम निराधार बात कहते हैं, हमने आपको विस्तार से बता दिया कि हम निराधार नहीं कहते हैं, बल्कि हमको निराधार कहने वाले निराधार बात कर रहे हैं। और दूसरे, नेता की तरह से हम व्यवहार कर रहे हैं। ये बात जो हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है, ये केवल आरोप है, ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं हैं। लेकिन अगर करनी भी पड़े तो सच की बात को उठाने के लिए हम करने को भी तैयार हैं, और जितनी बार करनी पड़े उतने के लिए भी तैयार हैं। राजनीति हमारा विषय नहीं है, इसलिए हम राजनीति में ज़्यादा नहीं बोलते हैं। हाँ, कभी कभी किसी राजनेता के बारे में कहीं हम बोले होंगे तो उसमें आप विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि वो राजनेता या उसकी पार्टी कहीं ना कहीं धर्म में घुस रही थी। तो जहाँ धर्म में, देखिए, हम सांप की बिल में जा करके सांप को नहीं भगाते हैं, डंडा नहीं फटकारते हैं। लेकिन जब हमारे घर में कमरे में दिखने लग जाए तब डंडा फटकारेंगे कि नहीं कि भाई यहाँ से जाओ। तो उसी तरह से हम राजनीति से हमारा क्या लेना देना। लेकिन जब राजनीति हमारे मंदिर में घुस गई, राजनीति हमारे मठ में घुस गई, राजनीति हमारे जीवन में घुस गई, हमारे धार्मिक जीवन में, तो हम बोले भी ना। ऐसा नहीं हो सकता है। राजनेता जब जब हमारे धर्म स्थानों में या हमारे धार्मिक जीवन में, हमारी धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप करने की कोशिश करेंगे, उसी के लिए हमको शंकराचार्य बनाया गया है। हम बोलेंगे और दृढ़ता से बोलेंगे, और अभी तो बोल रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम सेना खड़ी करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमारा अधिकार है, परंपरा है हमारी। धर्म रक्षा के लिए जो जरूरी हो सब करना हमारा अधिकार है, तो हम करेंगे। वो कह रहे हैं, अनुरोध करते हैं कि ये अगर इनके पास कोई प्रमाण है तो कोर्ट में जाएं, तो हमने उनके अनुरोध को स्वीकार किया है। आवश्यकता पड़ी तो हम कोर्ट में भी जाएंगे। आपने प्रमाण इकट्ठा कर लिए? आप भाई, प्रमाण इकट्ठा कर लिए हमने। जितनी बातें आपको बता दी, ये प्रमाण नहीं है। सारी अखबार के जितने लोगों की कतरन हम दिखाएंगे कोर्ट में, सब एफिडेविट के साथ क्षमा याचना करें कि हमने झूठा समाचार प्रकाशित किया है, तब जाकर के हम झूठे बनेंगे। कौन समाचार एजेंसी है जो कहेगी कि नहीं हमने झूठा समाचार छापा? एफिडेविट पे कहना पड़ेगा ना कि हमने जो छापा सब झूठ था। तो जब सभी झूठ बोल रहे हैं तो फिर हम भी कह देंगे कि भाई इनके आधार पे हम बोले थे, हम गलत हो गए। लेकिन सब नहीं झूठे हो सकते हैं। और फिर उस समय जब ये सब रिपोर्टिंग हो रही थी, आज हमने एक वक्तव्य बंबई में जाकर के दिया, आप बैठ करके वीडियो जारी कर दे रहे हो, और उस समय सारे अखबार छाप रहे थे कि इतना किलो सोना लगाया जा रहा है और ये हो रहा है और ये हो रहा है। आप क्यों नहीं उस समय खंडन करते थे कि भाई ये गलत रिपोर्टिंग मत करिए, ऐसा नहीं है? लेकिन आपने उस समय खंडन नहीं किया, क्योंकि आप तो श्रेय ले रहे थे कि हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और अब आपको दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब आपके पकड़े जाने का अवसर आ गया। ये बात है। महाराज जी, आपने मुंबई में उद्धव बाला साहेब ठाकरे का नाम लिया, उन्होंने इस तरीके। देखिए, बात यह है कि हम किसके खिलाफ काम कर रहे हैं और किसके पक्ष में काम कर रहे हैं, इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता ऐसे चलेगा कि जब हम उस पार्टी की लाइन पर बोलने लग जाएं। हमने किसी पार्टी लाइन पर नहीं बोला। हमने कहा कि विश्वासघात हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पाप बताया गया है। ब्रह्मघात है, गोघात है, और भी सब कई घात हैं, लेकिन हर घात से बड़ा विश्वासघात है। तो ये तो हम हिंदू धर्म की बात बोल रहे हैं।
विश्वासघात नहीं करना चाहिए। मित्रद्रोही कृतघ्नश्च यश्च विश्वासघातकः त्रयस्ते नरकम यान्ति यावदाभूत संप्लवम। हमारा शास्त्र कहता है कि विश्वासघाती जो है वो तब तक के लिए नरक में ढकेल दिया जाता है जब तक कि प्रलय महाप्रलय नहीं आ जाता, माने अरबों वर्षों के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में हम तो अपने धर्मशास्त्र बोल रहे हैं कि विश्वासघात नहीं करना चाहिए। फिर हमने कहा कि जिसके साथ विश्वासघात हुआ है उसका दोष नहीं होता है, जो विश्वासघात करता है उसका दोष होता है। ये भी हमने शास्त्र के अनुसार कहा। फिर हमने कहा कि जब तक दोबारा इनको कुर्सी पे नहीं बैठा दिया जाता है तब तक लोगों का दुख दूर नहीं होगा, क्योंकि जब किसी को गलत तरीके से हटाया जाता है उसके पद से, देखिए जनता ने चुना है, वो अपने आप नहीं बैठ गया था, जनता ने चुना, और जनता ने चुनने के बाद फिर उन लोगों ने अपना राजनीतिक जो भी समीकरण बनाया और फिर वो कुर्सी पर बैठे, और आपने अचानक ऐसा कुछ किया जिसके कारण उनको हट जाना पड़ा। ठीक है, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपको गलत हटाया गया। ये तो अब सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, हम तो कह नहीं रहे हैं, और जनता पहले से ही कह रही थी कि इनके साथ अन्याय हुआ। तो क्या होता है बंधु कि जब कोई व्यक्ति अन्याय का, अत्याचार का, उत्पीड़न का शिकार होता है तो आम जनता की सिंपैथी उसके साथ हो जाती है। जैसे ही कोई गिरेगा सब चारों तरफ से हर दिशा का आदमी दौड़ पड़ेगा। ये थोड़े पूछेगा कि तुम किस पार्टी को, ये थोड़े पूछेगा कि तुम्हारा क्या लेना देना, ये उठा करके खड़ा करेगा, भैया लगा तो नहीं, चोट तो नहीं लगी, ठीक ठीक, ये बात है। तो जिस व्यक्ति के साथ अत्याचार अन्याय होता है उसके प्रति हर व्यक्ति की, हर संवेदनशील व्यक्ति की सिंपैथी हो जाती है। तो हम उनके पास से निकले हुए थे, बात करके उनकी पीड़ा सुन करके निकले हुए थे, और उसी समय प्रेस वालों ने हमसे पूछा तो हम भी तो संवेदनशील हैं। जब हमको लगता है कि इस व्यक्ति के साथ अन्याय अत्याचार हुआ तो हमारे मन में संवेदना नहीं आएगी क्या? हम पत्थर के बने हुए हैं? तो हमारे मन में भी संवेदना थी, और वो हमारे शब्दों में प्रकट हुई, और इस रूप में प्रकट हुई, जन भावना के रूप में, कि भाई जनता भी यही चाहती है। और हम उसके पहले अष्टविनायक की यात्रा कर रहे थे, जब उनके यहाँ गए थे उसके ठीक पहले हम अष्टविनायक यात्रा होती है, महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है, हम अष्टविनायक की यात्रा कर रहे थे। उसमें हमको 5-6 दिन लगा था, और 250-300 ऐसे बड़ी दूरी पर वो सब है, और उस बीच में कई गाँवों में हमको जाने का मिला, कई लोगों से मिलने का मौका मिला, और जगह जगह पर हमको ये बात लोगों ने कही कि उनके साथ अत्याचार अन्याय हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में जन भावना भी हमने देखी थी, उनसे भी हमने उनकी पीड़ा सुनी थी, हमारे मन में भी उनके प्रति सिंपैथी जागी, और हमने कहा कि जब तक इनको एक बार फिर से जैसे बैठे थे वैसे बैठा दिया जाए। उसके बाद क्या होता है उसके बाद तो हम बोल नहीं रहे। अगर हम उनकी पार्टी के लिए बोलते तो हम बोलते सदा सदा, हमने ये नहीं बोला। हमने कहा कि एक बार अगर ये नहीं बैठेंगे, जहाँ से इनको अन्याय करके हटा दिया गया वहाँ अगर बैठ जाएं तो फिर से सबका मन सही हो जाएगा। यही तो कहा हमने, इसमें क्या गलत कहा? महाराज जी, आगामी दिनों में महाराष्ट्र में चुनाव भी हैं, इसके साथ अन्य राज्यों में भी चुनाव हैं, तो आपको क्या लगता है, आपको क्या आभास है कि महाराष्ट्र की जनता इस बार उद्धव बाला साहेब ठाकरे को, यानी कि शिवसेना उद्धव गुट को चुनेगी? क्योंकि शिवसेना जो पार्टी थी उसको ही तोड़ दिया गया। शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी है, न कि उद्धव ठाकरे की पार्टी है। अब उनकी जो पार्टी है वो शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नाम से जानी जाती है। तो देखिए, ये सब तकनीकी मामला है, हम इसमें ज़्यादा जानना नहीं चाहते हैं। जनता क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये भी हम नहीं जानते हैं। हमने जनता के बीच में जब संवाद किया तो हमने देखा कि जनता के मन में इनके प्रति संवेदना है, इनके साथ अन्याय हुआ ये भावना है, और हमने जितना अनुशीलन किया उनके साथ घटी घटनाओं का, उसमें हमको भी यही लगा कि इनके साथ धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको जो लगा हमने कहा, अब उसका क्या प्रभाव होगा या उनके किए गए कार्यों का क्या प्रभाव होगा। फिर माहौल बनाए जाते हैं चुनाव में, और रोज़ चुनाव होते रहते हैं, आज यहाँ हो रहा है कल वहाँ हो रहा है, और बहुत सारे दूसरे फैक्टर होते हैं। कहीं पर पैसा बांटा जाता है, कहीं पर शराब बांटी जाती है, कहीं पर जात की बात कही जाती है, कहीं पर धर्म की बात कही जाती है, कहीं पर भाषा की बात कही जाती है, और कहीं पर आपसी संबंधों का हवाला दिया जाता है, कहीं पर अचानक ही कुछ नया खड़ा कर दिया जाता है। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर होते हैं राजनीति में, किस समय चुनाव होता है और उसका क्या प्रभाव जनता के ऊपर पड़ता है। और लोग कहते हैं कि चुनाव में कोई कुछ नहीं कह सकता, अंतिम रात में जो कुछ होगा उस समय जो मानसिकता जनता की बनेगी दूसरे दिन वही कैश हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में कब क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में थोड़े कोई कुछ कह सकता है, और हम कोई ऐसा ज्योतिष और भविष्य नहीं बताते हैं। हमने जो हमारे मन की भावना थी उसको बिना किसी परिणाम की परवाह किए हमने बोल दिया, और वो हम सदा बोल देते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे दिमाग में कुछ और हो, दिल में कुछ और हो,
और वाणी में कुछ और हो, ऐसा हम होना नहीं चाहते। इसलिए हमारे मन में जो रहता है उसको जैसा का तैसा ही हम बोल देते हैं और वैसा ही हमने वहाँ बोल दिया, ये बात है। महाराज जी नहीं करती हो, इस तरीके का ही आदेश उत्तराखंड सरकार ने भी निकाला है और कई राज्य इसका स्वागत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इसका स्वागत कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि हम ये मानते हैं कि जो हमारी आचरण की पवित्रता है वो अंतःकरण से आती है। अगर हमको पवित्र जीवन जीना होगा तो कोई हमको मजबूर नहीं कर सकता। कोई ऐसा कानून नहीं है संसार में जो किसी को पवित्र जीवन जीने के लिए मजबूर कर दे या पवित्र जीवन छोड़ने के लिए मजबूर कर दे। असल में पवित्र जीवन जीना कि अपवित्र जीवन जीना, ये अंतःकरण से, व्यक्ति के अंदर से बात आती है। देखिए, हम लोग सुने थे एक दृष्टांत कि एक राजा था। उस राजा ने एक पंडित जी का साथ किया। पंडित जी ने कहा कि अपने हिंदू धर्म में संध्या का बहुत महत्व है, प्रातः काल होते ही संध्या कर लेनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो सूर्योदय के आसपास थोड़ा पहले थोड़ा बाद तक में संध्या हो जानी चाहिए। तो उसने संध्या का महात्म्य सुना, कहा कि बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही होना चाहिए। तो उसने अपने राज्य में आदेश पारित कर दिया कि राज्य का कोई भी व्यक्ति सूर्योदय के थोड़ा पहले थोड़ा बाद तक में संध्या करता दिखाई देगा, अगर नहीं दिखाई देगा तो सिर कलम कर लिया जाएगा। तो सब लोग संध्या करने लगे। भाई ठीक है, राजाज्ञा है, कोई क्या करेगा, वो तो मानना ही पड़ता है सबको। तो एक पंडित जी थे, वो पहले से भी संध्या करते थे, उनको राजाज्ञा की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तबीयत बिगड़ गई, पेट खराब हो गया अचानक। अब जिस समय वो संध्या का समय आया, सूर्योदय के आसपास का, उसी समय उनको हाजत आ गई। अब वो क्या करें, वो तो संध्या वाले ही थे पहले से, लेकिन परिस्थिति भी तो होती है, शरीर की परिस्थिति बन गई। अब उनको भागना पड़ा लोटा लेकर के, पानी लेकर के। पहले बाहर जाते थे लोग तो भागे, अब जा करके एक मेड़ के पीछे बैठ करके वो शौच करने लगे। उसी समय राजा के सिपाही निकले तलवार नंगी लेकर के कि जो संध्या करता नहीं दिखेगा उसका सर कलम कर लीजिए जाए। अब वो बेचारे शौच कर रहे थे। अब उन्होंने देखा कि पुलिस नंगी तलवार लेके आ रही है और हम तो संध्या कर नहीं रहेंगे, अब क्या करें। तो फिर उन्होंने वो जो आपदस्थ के लिए, माने पानी छूने के लिए जो लोटा भर करके ले गए थे, उसी पानी से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और माथे पे छिड़कना शुरू कर दिया, अपवित्र पवित्रो वा आदि, माने जो संध्या के मंत्र पढ़े जाते हैं। और सैनिकों ने सुना, हाँ संध्या का मंत्र बोल रहा है, ठीक ठीक, चलो, चले गए। अब आप बताइए कि इस तरह से संध्या होती है? ये तो संध्या नहीं है ना। तो इस तरह के जो आदेश हैं वो बाहर से नहीं आएंगे। देखिए, इसीलिए हम कहते हैं कि राजनीति माने राज्य के अलावा की भी शक्तियों की ज़रूरत है। ये जो धर्म शक्ति है, हमारा जो पीठ है, ये किस लिए बना है कि कानून से जो लोग नहीं मानते हैं उनको हम अंतःकरण से मनवा दें, हम उनकी ऐसी समझाइश करें कि जिससे वो अपने आप अपराध से बच जाएं। हर घर में भाई बहन साथ रह रहे हैं, जवान भाई बहन रहते हैं हर घर में, लेकिन कहीं कोई अत्याचार अनाचार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनकी समझ ऐसी बन गई कि ये मेरी बहन है, वो मेरा भाई है। कभी जीवन में विचार ही नहीं आते ऐसे जिससे कुछ गड़बड़ी होने की आशंका। हर घर में सोना चांदी रखा रहता है, लेकिन घर का कोई व्यक्ति उसको नहीं चुराता है कि भाई क्यों चुराऊं, मेरा ही है, ज़रूरत पड़ने पे मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में धार्मिक शिक्षा की, नैतिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। जब हम ये शिक्षा दे देंगे कि भाई तुमको अपनी पवित्रता को मेंटेन रखने के लिए ऐसे नहीं खाना है, ऐसे नहीं खाना है, इनका नहीं खाना है, इनका नहीं खाना है, इनका नहीं खाना है, तो वो करने लगेगा। कानून से काम हो सकता है, कानून से आप नाम लिखवा दोगे। अच्छा, आप देखिए आज की परिस्थिति तो ये है कि पहले जो धर्मांतरण करते थे वो लोग नाम बदल देते थे। आज पूरे देश में धर्मांतरण तो तेज़ी से चल रहा है, हम लोग सब जान रहे हैं, जगह जगह रिपोर्ट रहती है। लेकिन अब उन्होंने नाम बदलना बंद कर दिया। अब इस्लाम वाले भी कन्वर्ट कर रहे हैं तो नाम नहीं बदल रहे हैं, और ईसाई वाले भी कन्वर्ट कर रहे हैं तो नाम नहीं बदल रहे हैं, वो नाम वही रहने देते हैं। अब हमने तो नाम देखा बोर्ड में और नाम देख करके हमने खरीद लिया और खा लिया, तो क्या सही हो गया? फिर दूसरी बात यह है कि जो वस्तु हम ले रहे हैं, जैसे फल की दुकान में आप नाम लिखवा रहे हो, अब वो फल किसने तोड़ा, किसने पाला, किसने उसमें पानी सींचा, क्या किया, कैसे आया, कैसे गया, पैर में रखा रहा कि सिर में रखा रहा, कुछ पता रहता है? तो ऐसी परिस्थिति में केवल सामने सामने की बात आप कह रहे हैं तो आप अच्छा फिर अचानक कर दे रहे हैं।
पहले ऐसी कोई शिक्षा का आप वर्ग चलाते कि जो कांवड़िए हैं उनका प्रशिक्षण होगा, उनको समझाया जाएगा कि देखो शास्त्र के अनुसार जिस समय हम कांवड़ लेकर के चलते हैं उस समय हमको पवित्रता की आवश्यकता होती है, पवित्र भोजन करना आवश्यक होता है, पवित्र जीवन जीना होता है। आप तो डीजे बजवा रहे हो, आप तो जो है वो उछलवा रहे हो, कुदवा रहे हो, तो ऐसी परिस्थिति में कांवड़िए जो धार्मिक भावना है उनके अंदर, वो कैसे उनके अंदर आएगी। तो हम समझते हैं कि इस तरह का कानून बनाने से तो विद्वेष फैलेगा। हमारा अपना सोचना है, बहुत से हिंदू इसमें कह सकते हैं कि देखो ये फिर ऐसी बात कर रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद, लेकिन जो सच है वही तो हम कह सकते हैं। आखिर हम कैसे कह दें कि ये सही है? क्यों? क्योंकि मुसलमान की दुकान है, हिंदू नौकर हैं, बनाने वाले सब हिंदू हैं, और मालिक जो है गल्ला पे बैठ करके मालिकाना कर रहा है। अब नाम लिख दिया गया कि ये, और उस दुकान में अब उस दुकान में इसका आर्थिक असर पड़ेगा। आर्थिक असर पड़ेगा तो मालिक क्या करेगा? मालिक की तो दुकान रहेगी लेकिन वो छटनी कर देगा, तो हिंदू छटनी में जाएंगे। फिर दूसरी बात यह है कि अब जब हिंदू मुसलमान की भावना आप तेज करोगे तो अभी मुसलमान मालिक ने हिंदू कारीगर रखे हैं, हिंदू मालिक ने मुसलमान भी कारीगर रखे हैं। अब उनके दोनों के अंदर भेद आ गया। अभी तक तो ये सब बात ध्यान में नहीं थी, यद्यपि जानते थे कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, लेकिन इस भावना को अभी बल नहीं था। अब बल आ जाएगा इससे। अब जब बल आ जाएगा तो वो हर समय हिंदू मुसलमान की दृष्टि से एक दूसरे को देखना शुरू करेंगे, तो उनके दोनों अंदर कड़वाहट, टकराहट पैदा होने लग जाएगी। तो ये सब पवित्रता कितनी मेंटेन होगी इसका पता नहीं है। अच्छा, आज परिस्थिति ये है कि लोगों की समझ ऐसी हो गई कि कोई कहीं भी खा रहे हैं, उनका विचार ही नहीं है कि किसने इसको छुआ है, किसने इसको बनाया है, किस भावना से बनाया है, ये सब सोच ही नहीं रहे हैं लोग। उनको भूख लगती है, बस जो सामने दिख गया जाके खरीद के खा लेते हैं। पहले हम लोग विचार करते थे, हम लोग तो आज भी इस बात का विचार करते हैं कि कहाँ खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, आदि आदि। लेकिन अब आम जो हिंदू है वो ये सब विचार करता नहीं है, और ऐसी परिस्थिति में उसको समझाइश तो ठीक से दी नहीं गई। लोगों को भी इस बारे में ठीक से अवेयरनेस लाई नहीं गई कि भाई असल में इसके पीछे ये भाव है, और इसमें किसी को भेदभाव डालने की, हमारी किसी को नीचा दिखाने की ऐसी कोई भावना। ऐसा वातावरण एक बनाया जाना चाहिए, और उसके बाद इस तरह से कुछ किया जाता तो शायद ज़्यादा कारगर रहता। लेकिन अचानक जिस तरह से लागू कर दिया गया है इसको, तो अभी तक तो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या है। हमने 3-4 लोगों का देखा, जैसे वो माहौल क्या है वाला गया था, जनता के बीच में जाता है, वो जनता की राय देता है। अब वो कह रहे हैं हमें कोई फ़र्क नहीं है, खाने वाला भी कह रहा है हमें कोई फ़र्क नहीं है, हम तो मुसलमान के दुकान में गए थे, उन्होंने टेंट लगाया था और गद्दा बिछाया था, हम तो वहाँ आराम किए, और उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखिए वो कांवर वाला है लेकिन ऐसा कह रहा है, दुकान वाले कह रहे हैं कि भाई ठीक है थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा लेकिन सरकार का आदेश है। कोई कह रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसको खाना है वो खाएगा ही, जिसको नहीं खाना है नहीं खाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जिस उद्देश्य से ये कानून लागू किया गया वो अपना पूरा असर दिखा पाएगा। देखिए पवित्रता अच्छी चीज़ है, और इस बारे में अगर कोई विचार करता है तो हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन उसके लिए उचित वातावरण बना करके तब इस बात को कहा जाना चाहिए। अन्यथा अचानक कर देने से, जैसे नोटबंदी अचानक कर दी गई थी तो लोगों को कितनी परेशानी हुई, तो अचानक नहीं करना चाहिए, उसके बारे में वातावरण बनाना चाहिए, समझाइश देनी चाहिए, और तब जा करके, और जगह जगह उस तरह की व्यवस्था कांवड़ियों के लिए। क्या सरकार ये नहीं कर सकती कि हर किलोमीटर पर कांवड़ियों के लिए लंगर लगा दे, हिंदुओं को ही प्रेरित करके लगा दे, सरकारी खजाने से पैसा ना निकाले कि भाई यहाँ पवित्र भोजन है, वहाँ पर जैसे आपके धर्मशास्त्र में नियम है वैसा भोजन, वैसी चाय, वैसा दूध बना करके रख दो। अमरनाथ में यात्रा करने के लिए लोग जाते हैं, पूरे देश के लोग जा करके वहाँ लंगर लगाते हैं। जितने व्यंजन घरों में नहीं परोसे जा सकते उतने ज़्यादा व्यंजन वहाँ अमरनाथ यात्रियों के लिए परोसते हैं लोग। हम ऐसे कई संस्थाओं को हम जानते हैं। हमारे बद्रीनाथ में यात्रा होती है, हम लोग तो लंगर नहीं चलाते हैं, लेकिन हमारे सिख बंधु जगह जगह पे खड़े होकर के झंडा लेकर के खड़े हैं, आइए जी खाइए जी, आइए जी खाइए जी, वो खिलाते हैं। वो सरकार से पैसा थोड़े लेते हैं, अपने ढंग का बनाते हैं, अपने ढंग से बैठाते हैं, अपने ढंग का खिलाते हैं और वाहे गुरु की जय बोलते हैं। तो उसी तरह से क्या कांवड़ियों के लिए समाज के लोग आगे नहीं आ जाते अगर सरकार आग्रह करती कि आप लोग पवित्र भोजन करिए, और पवित्र भोजन कराने के लिए इन संस्थाओं को अनुमति दी जाती है और अवसर दिया जाता है, तो कांवर के रास्ते में जगह जगह ऐसी व्यवस्था हो जाती। वो सामान्य रूप से लोग करते ही हैं, तो फिर कानून की भी जरूरत नहीं पड़ती और पवित्रता भी मेंटेन हो जाती। ये इस तरीके, हाँ तो ठीक है ना। देखिए जो इस नियम को अचानक लागू किए हैं, कहीं ना कहीं राजनीति उनके मन में है, और जो इसको इस तरह से व्याख्या कर रहे हैं कि ये तो राजनीति का मामला है, राजनीति का नहीं भी है तो राजनीति सिद्ध कर देंगे, वो भी तो राजनीति ही कर रहे हैं। बांटने की बात तो सब कर रहे हैं, क्योंकि बांट के ही खाए, रोटी तोड़ के ही टुकड़े टुकड़े खाई जाती है। इसलिए चाहे कि इस पार्टी का नेता हो चाहे उस पार्टी का नेता हो,
तोड़ तोड़ के रोटी खाएगा, इसलिए बांटने का काम तो दोनों कर रहे हैं। इसमें एक अच्छी व्याख्या करने के लिए विपक्ष को आना चाहिए कि भाई तात्काल तुमको भले लगता हो कि बांटने की बात नहीं, असल में पवित्रता की बात है, तो ये भी तो कह सकते थे, चलो संभालते हैं अपने लोग। तो ऐसी परिस्थिति में संभालना किसी को नहीं है, लोगों के दिमाग में जहर सबको बोना है और सबको बांट करके बांटो राज करो, ये नीति है। महाराज जी, मेरा अंतिम सवाल पर आप उनको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आपसे मुलाकात भी हुई थी उनकी विवाह समारोह में। जी जी सही है, वो आए थे और उन्होंने हमारे सम्मान किया और हमने भी उनको आशीर्वाद दिया, वो एक अलग बात है। उन्होंने भी अपना बड़ा मन दिखाया, हमने भी अपना बड़ा मन दिखाया, और उनके मन में भी हम समझते हैं कोई समस्या नहीं होगी और हमारे मन में भी उनके लिए कोई दुर्भावना तो है नहीं। तो वो एक अलग ही प्रश्न है, वो ठीक है। जहाँ तक विश्लेषण की बात है, देखिए विश्लेषण करना होगा तो विश्लेषण तो करना ही पड़ता है। तो नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उनको एक बहुत बड़ा मौका मिला था। भारत देश की जनता ने उनके ऊपर भरोसा कर लिया था, हम जैसे लोगों ने भी उनके ऊपर भरोसा कर लिया था। जब 2014 में उनको प्रत्याशी बनाया गया तो हम उनके बड़े समर्थक थे, और जो भी हम लोग, जिसने भी हमसे पूछा, हमने कहा कि इस व्यक्ति को किया जाना चाहिए, क्योंकि ये साफ साफ बोलता है, न्याय की बात करना चाहता है, पक्षपात नहीं कर रहा है, ना हिंदू के साथ ना मुसलमान के साथ। हम जो इसी तरह के व्यक्ति हैं कि हम पक्षपात नहीं करना चाहते, जो न्याय की बात हो वो करना चाहते हैं। उस समय दिखा था, इन्होंने टोपी पहनने से मना कर दिया, तो हमने कहा भाई बिल्कुल सही है भाई, टोपी अगर मुसलमान की है तो दिखावा करने की क्या ज़रूरत है, हमारे जो विश्वास हैं हमारे हैं, लेकिन हम उनके विरुद्ध भी नहीं हैं, तो ये अच्छा काम लगा। इसी तरह से दूसरी बातें थी, इन्होंने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, इन्होंने अच्छी अच्छी बातें कही थी। तो हमने ये सोच करके कि एक अच्छा व्यक्ति सत्ता में आ रहा है, इसको आना चाहिए ताकि भारत की राजनीति में न्याय हो सके। अब क्या हुआ, 10 वर्ष बहुमत के साथ इन्होंने राज किया। अब तो 10 साल के बाद वाला राज है, तीसरी बार वाला। बहुमत जब आपके पास था तब आपने हम हिंदुओं की पीड़ा को नहीं समझा। हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है गौ हत्या। हम लोग उसको, गऊ को माँ कहते हैं, और गौ हत्या किसी हालत में न देखना चाहते हैं न करना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हिंदुओं की आज़ादी के पहले से चली आ रही मांग को, जिसको 55 साल तक दूसरी पार्टियां सत्ता में रहकर भी नहीं पूरा कर पाई थी, हिंदुओं की पीड़ा को नहीं समझ पाई थी, उस पीड़ा को कम से कम आपको 5 साल जब आपको बहुमत मिला था तो सुनना चाहिए था। फिर आपको और ज़्यादा बहुमत मिला, तब कम से कम सुनना चाहिए था, क्योंकि ये कहा गया था कि इस बार कुछ मजबूरियां हैं और मजबूत होंगे तब करेंगे, तो और मजबूत हो गए। अब आप मजबूती की बात तो करते हो, आप पिछली बार 300 से ऊपर हुए, इस बार आपने कहा 400 पार। तो इसका मतलब जैसे पिछली बार से, मान ले पहली बार से दूसरी बार ज़्यादा आप मजबूत हुए थे, ऐसे ही आपने कहा कि दूसरी बार से भी ज़्यादा मजबूत हम तीसरी बार होना चाहते हैं। लेकिन मजबूत होकर के आपने किया क्या? गौ हत्या बंद करने का आपके सामने बहुत बड़ी मांग थी, आम जनता की मांग है। सब जानते हैं कि हिंदू किसी हालत में गौ हत्या स्वीकार नहीं कर सकता, और वो राज्य प्रायोजित हो रही है। माँ कह रहे हैं हम, और माँ का काट करके उसका मांस के बोटी बोटी करके पैक करके हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके जो पैसा आ रहा है उसको अपने तिजोरी में रख रहे हैं भारत सरकार। तो ये जो बात है, ये हिंदुओं के माथे का बड़ा कलंक है। हम लोग चाहते थे कि भाई गौ हत्या आप बंद कर दो। जब राम जन्मभूमि में प्रतिष्ठा करने के लिए चले, तब भी हम लोगों ने कहा कि राम जी को कम से कम ये तो कहो कि राम जी आप आ रहे हो, देखिए हमने गौ हत्या बंद कर दी, आप विप्रधेनु सुरसंत आपने अवतार लिया था, लेकिन ये सब सुना ही नहीं। तो अब जनता ने कहा कि जब तुमको हम मजबूत करते हैं और तुम हमारी भावना नहीं समझते हो, तो फिर ठीक है, अब थोड़ा तुमको कमज़ोर करते हैं। और अभी भी अगर सुन लें तो फिर से एक बार हिंदू, अभी भी अगर केंद्र की सरकार बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाओं को मानकर गौ माता को राष्ट्रमाता के पद पर प्रतिष्ठित करे, पशु सूची से उनको हटाए और उनकी हत्या को कानूनन अपराध घोषित करे, तो एक बार फिर देश का जो हिंदू है वो चाहेगा कि ये सत्ता और रहे। अन्यथा अब धीरे धीरे कमजोर ही होना है, अब बल नहीं मिल रहा। महाराज जी, मतलब ये माना जाए की बात क्या है, हम कैसे संतुष्ट होंगे? वो हमको बुला के हमको खिला दें, हमको पिला दें, हमको किसी पद प्रतिष्ठा दे दें, हमको कुछ सुरक्षा दे दें, हमको कोई व्यवस्था दे दें, ऐसा तो हम चाहते नहीं हैं। हमारा व्यक्तिगत तो किसी भी प्रधानमंत्री से कोई स्वार्थ नहीं है, आज हैं जो, कल भी जो होंगे या पहले जो हुए हैं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं रहा। तो ऐसी परिस्थिति में हमें व्यक्तिगत तो कुछ चाहिए नहीं, लेकिन हमको समाज के लिए चाहिए। तो जो गाय की पीड़ा है वो हम सब की पीड़ा है, और ये बात हम लोग शुरू से कह रहे हैं, आज़ादी के पहले से कह रहे हैं। आज़ादी पाने के बाद उस समय की सरकार ने कहा था कि हम कर देंगे,
फिर 2 साल का समय लिया था कि 2 साल हमको मौका दीजिए, और 2 साल के बाद आज तक लटका ही चला जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारी पीड़ा है, उस पीड़ा को जब तक दूर नहीं किया जाएगा, जब तक हमारे हृदय का कांटा नहीं निकाल करके फेंका जाएगा, तब तक हम कैसे संतुष्ट हो जाएं किसी भी प्रधानमंत्री से। अभी तक के जितने भी प्रधानमंत्री भारत में हुए हैं, हम किसी से असल में संतुष्ट नहीं हैं। केवल नरेंद्र मोदी की बात आप उठाएंगे तो ये अन्याय होगा, क्योंकि सब ने गौ हत्या की और गौ हत्या को बढ़ाते गए, जबकि भारत की जनता चाहती थी कि गौ हत्या बंद हो। तो ये जो हम हिंदुओं के हृदय की पीड़ा है, ये कहा जाता है कि ये हमारा देश है, यहाँ पे हम बहुत संख्या में हैं, आदि बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन हमारी पीड़ा तो दूर कोई करता नहीं है। तो इसलिए अभी तक के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, असल में हम किसी से भी संतुष्ट नहीं हैं। अगर कोई ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो गौ हत्या बंद करेगा, तो निश्चित रूप से हम उससे संतुष्ट होंगे और दिल खोल करके आशीर्वाद देंगे। महाराज जी, विपक्ष में भी तमाम नेता हैं बड़े, अखिलेश यादव सरीके, राहुल गांधी का भी नाम लिया जाता है, अब तो नेता प्रतिपक्ष हैं वो लोकसभा में। आपको क्या लगता है कि इन विपक्ष के तमाम नेताओं में से आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के पद पर कौन सुशोभित हो सकता है, और कौन हिंदुत्व की बात को आगे बढ़ाएगा, कौन भारतवर्ष के एजेंडे की बात आगे? देखिए, बात यह है कि जो भारत देश के अल्पसंख्यक लोगों की जो पीड़ा है उसको समझेगा, और जो यहाँ के अल्पसंख्यक हैं उनकी भी उपेक्षा नहीं करेगा, उनको भी समान अधिकार देते हुए लेकर के चलने की बात करेगा, वही आगे प्रधानमंत्री बनेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।